तो काग से हंस बना देता है ना, अरंड से चंदन बना देता है, कुर्डी से महल बना देता है, राई से पहाड़ बना देता है, वो भिखारी को गद्दी दिला देता है, बांझों के पुत्र जना देता है। ताकत है उसमें, कहाँ से आ गई? नाम की शक्ति। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि नाम में वो ताकत है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। नाम आपको गरीब से अमीर बना देगा, आपको चोर से अच्छा बना देगा और आपको रंक से राजा बना देगा। साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति नाम का सुमरन करता है, जो व्यक्ति भजन करता है, भक्ति करता है, उसका जीवन बड़ा ही विचित्र और बड़ा ही निराला होता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता, और दुख आता है तो दुख ठहर नहीं सकता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमें कभी भी परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। परमात्मा हमारे सभी कार्य काज संवारते हैं और सभी हमारी जो मुसीबत होती है उनको दूर करते हैं और अपनी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। और साथ ही गुरु महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है जो हमारे नैतिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा कहीं नहीं है, शब्द गाते हैं कि मेरे बुरे कर्म ही मुझको रोक लेते हैं, जब मैं जाऊं दर्शन करना तो मुझे जाने नहीं देते हैं। दर्शन करने किसके? सतगुरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों करते हो दर्शन? दर्शन इसलिए करते हैं कि दर्शन करने से साहिब याद आएगा, दर्शन करने से हमें उनके गुण याद आएंगे, दर्शन करने से उन द्वारा दिया उपदेश याद आएगा। उन्होंने जिन्होंने नाम की कमाई की है, उनके नयन से, उनके माथे से, उनके वचन से वो हरि रस टपकता है। उसका पान आंखों से किया जाता है, उसका पान श्रवण से किया जाता है। उसको रखने के लिए हृदय रूपी कमरे में जो बंद है, जिसका रास्ता है तो कई, लेकिन ये हृदय और आंखें हमारी वो रास्ता है जिससे हम वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए कई कि संत का देखो नैन और माथा, सत का नूर झलके दिन राता। उनके नूर और माथे को देखिए, उनके पास क्या है, क्या हुनर है? वो नाम रूपी हुनर है, वो आपको भी दिया है। उसमें कोई उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, कोई कमी नहीं रखी है, यूं का यूं दिया है। जो उनके पास था वो यूं का यूं दिया है। संत बचा के नहीं रखते। संत चाहते हैं कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वहित और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। उनके पास द्वेष ईर्ष्या नहीं है। उनके लिए ऐसा ही धनवान है, ऐसा ही बलवान है, ऐसा ही उनके लिए गरीब है, वैसा ही उनके लिए रोगी फकीर है। सबके साथ समान व्यवहार है। जो शिक्षा दीक्षा वो देते हैं, किसी को छिपा के नहीं, सबके सामने देते हैं। लेकिन ये तो क्षमता अगले की होनी चाहिए, सुनने वाले की, कि वो कितनी ग्रहण करता है। प्रवचनों को पूरा सुनिए। परंतु धीरे धीरे अगर कोशिश करोगे तो मन मान जाएगा। सबका मन बराबर नहीं है, एक जैसे हमारे संस्कार नहीं हैं, एक जैसी जिंदगियां बिता के नहीं आए हैं पिछले जन्मों से। सबके कर्म एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग सब अपने पल्ले अपने कर्मों का फल बांध के जो लेके आए हो भुगतना पड़ेगा। और उसका कर्ज उतारना चाहते हो तो वो सिर्फ नाम से ही उतारा जाएगा। नाम रूपी वो दौलत है, उस कर्म के कर्जे को उतार देगी, आगे के लिए तुम्हें वो रास्ता दे देगी कि तुम्हारा कर्म वो बनेगा ही नहीं, कर्म फल नहीं बनेगा। इसलिए संत कहते हैं जीते जी सब कुछ है, जो बर्दाश्त करना सीख जाता मरना सीख। मुर्दे आदमी पर आप कुछ भी कर लो, उसको ना पीड़ा होगी, ना दर्द होगी, ना महसूस होगा। मुर्दा होने का अर्थ यही है। और जीवित मुर्दा होने का यह है कि जो जिंदा तो है, सांस आते हैं, प्राण हैं, शरीर है, महसूस होता है उसको कि तेरे साथ कुछ होता है, लेकिन बर्दाश्त करना, वो बर्दाश्त करना सीख जाता है तो वो उस ऊंचे तरवर पे जो फल है उसको खा लेगा। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ में, बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिसने पाया उसने उसे गहरे पानी में सागर में डुबकी लगाई, वो जाके मोती लेके आया। किनारे पे मोती नहीं मिलते। देखा देखी भक्ति संसार करता है। कोई बिरला भक्त ऐसा है जो समझ के साथ काम करता है, लेकिन दुनिया कपट से भरी पड़ी है। परंतु हम उनके कपट को क्यों देखें? हम कपट को टटोलते हैं, दूसरे की बुराई को ढूंढते हैं तो हम बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं। छोड़िए, उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं करना चाहिए, गौर नहीं करना चाहिए।
अगर किसी चीज़ को देखो भी कि तो भी तुम्हारे दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाती है, उसके अवगुण आ जाते हैं देखने से, सुनने से। इसलिए संतों ने कहा कि सत्संग करो, संग अच्छे इंसानों का करो, सतगुरु के वचन को सुनो। एकांत में जब होते हो तो ध्यान में रहो। एकांत में जो रहता है, चाहे वो अभ्यास ना करो, लेकिन फिर भी उसका चिंतन गुरु की बातों पर, गुरु के दिए वचनों पर होना चाहिए। उनके वचनों को बार बार याद करते रहोगे, वो अभ्यास बनेगा तुम्हारा। फिर तो तुम्हें बिना कहे ही, बिना सोचे समझे भी याद आएगा वो। लेकिन हम भूल जाते हैं, थोड़े से लालच के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, थोड़े से स्वार्थ के लिए भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लाइन से उतरने के बाद फिर लाइन पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संतों का रास्ता बड़ा सुगम है, लेकिन सुगम के साथ साथ चलने में बड़ा कठिन भी है। लेकिन जो चलना सीख जाता है और पक्का बन के जो उस रास्ते पे चल निकलता है, तो मालिक और सतगुरु उसकी मदद करने के लिए अंग संग उनके साथ रहते, उसको भटकने नहीं देते। अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। जब भी भटकने का टाइम आया, सतगुरु प्रकट हो गए और प्रकट होके उसको समझा दिया, किसी न किसी रूप में कह दिया कि क्या करता है, तेरा ये काम नहीं था भाई, सही रास्ते चल। और वो फिर भूली वस्तु उनको याद दिला देते हैं, देह रूप में भी याद दिलाते हैं, और वो निर्गुण रूप में, उनके सौपन में, उनके ध्यान में, उनके अभ्यास में, और कई बार तो साक्षात प्रकट होके भी गुरु बता देगा। साक्षात प्रकट होके, जाका हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द में ले। जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, वो उस दर्पण की तरह हो गया है जिसमें जमी हुई धूल को साफ कर देने पे वो इंसान की चित्र को सही दिखाता है, तस्वीर को। दर्पण में खोट नहीं है। हृदय के दर्पण को मांजते रहिए, साफ करते रहिए। इसकी सफाई उस हरि नाम से होगी, और वो हरि नाम अमृत कर देने वाला है, और वो संतों से मिलता है। संतों का संग करो, नेक काम करो, नेकी करने की आदत डालोगे, वो अंग हैं भक्ति के। ये ना सोचना कि 2 मिनट तुम नाम को जप के कभी सोचते हो कि हमारा कल्याण, उद्धार या हमारी मुक्ति हो गई या ये दुनिया छूट गई। नहीं छूटती ऐसे। इस जीवन के कई पहलू ऐसे हैं, जो जरूरतें ऐसी हैं जिनको हमें निभाना और मानना पड़ता है, और उनकी शुरुआत इंसान के खुद के व्यक्तिगत जीवन से शुरू होती है। तन से सेवा करो, मन से नाम का सुमन करो, और हाथों से या मन से, जो भी धन से तुम्हारे पास है, दूसरे की सेवा स्वरूप और सहायता करो। तुलसी साहब कहते, तुलसी संसार में 3 वस्त्र सार, मीठा बोलन निवाचन करना परोपकार। 3 चीज सार वस्तु है। मीठा बोलना, कितना मीठा बोलना, अपना बना लेते हो मीठा बोलने से। अच्छे मीठे शब्द बोलो, किसी का तिरस्कार ना करो, किसी को बुरा मत बोलो। तुम्हें क्या मिलेगा बुरा बोल के? किसी को पीड़ा और दुख देने से तुम्हें खुशी नहीं मिलती। अगर ऐसा कोई करता है वो राक्षस योनि का है। राक्षस लोग ऐसा करते, इंसान ऐसा नहीं करता। हम गुरु के घर के हैं, हमने गुरु से दीक्षा ली है, गुरुमुख कहलाते हैं हम। मनमुखता के रास्ते पे न चले। गुरुमुख गुरु की आज्ञा में चलता है, मनमुख मन के कहे में चलता है। मन इंसान को डबो देता है और गुरु का ज्ञान उसको उभार देता है, तैयार देता है। गुरु के वचन कल्याणकारी हैं, और मनमुखता के काम उसको नरकों में ले जाने वाले हैं। मन कहता है चोरी करो, कर लेता है। मन कहता है डाका डालो, डालता है। मन कहता है शराब पियो, मांस मछली खाओ, निंदा करो, बुराई करो। दया धर्म का रास्ता छोड़ जाता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जब लग घट में प्राण है तब तक आदमी को दया धर्म का मूल है। दया नहीं छोड़नी चाहिए। सब जीवों पर दया करो, दुखी जीव की सहायता करो। तन से कर सकते हो। अरे घरों में बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते,
आप सास ससुर की सेवा नहीं करते, उनको जबान से गंदा मंदा बोल के पीड़ा दुख देते हो, समय पर उनको खाना पीना नहीं देते, बीमारी के टाइम दवा नहीं देते, और कभी भी उनको प्यार से नहीं बोलते। बेचारे देखते रहते हैं जिन्होंने पूरा जीवन आपके लिए लगा दिया, आपके सुख देने के लिए उन्होंने मकान बना के दिया, घर के सारे सामान जोड़ के दिए, आपकी जोड़ियां मिलाई, आपके बच्चों का लालन पालन किया, हमेशा आपके हित की सोचते रहे, और उनके साथ आप अच्छा व्यवहार और बर्ताव नहीं करते तुम, तो आपको कौन इंसान कह देगा? सत्संगी बनना तो बहुत दूर की बात है। जो सच्चे मन से अपने सास ससुर की, बूढ़े माँ बाप के नहीं, कोई भी अगर मिल जाए दुखी गरीब भूखा, उसकी सहायता करो। जिस इंसान को तुमने सुख पहुंचाया है, किसी तरह भी मीठा बोल के, शरीर से सेवा करके या आर्थिक रूप से कोई मदद की है, तो उसके दिल से दुआ निकलती है आपके लिए कि बेटा परमात्मा तेरा भला करे। खुद नहीं कहता परमात्मा तेरा भला करे, उस बड़े से बड़े पे तुम्हारा भला करवाना चाहता है, खुद नहीं कहता। देखो, जो दुआ तुम नहीं कर सकते वो तुम्हारे लिए उसके बदले में वो दुआ करता है। जिसको कभी भूले से भी याद नहीं करते, कहता परमात्मा तुम्हारा भला कर। इसलिए उनको कभी ना बिसारो, पहला नियम है। कोई भी मिल जाए तुम्हें भाग सराहना चाहिए कि प्रभु तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हें जांचना चाहता है कि जिस रास्ते पे चले हैं ये उस पर कितने सच्चे हैं। और जब उन बाधाओं को पार करते हुए जाते हो तो कहते हैं ताऊंगा तपाऊंगा नखत तार उखाल, मेरा भगत डिगर नहीं तो पल में कर दूं निहाल। वो परीक्षा लेता है मालिक, ताना तपाना है, उसको कष्ट भी देगा दुख भी देगा। अरे लोहार किसी चीज को, लोहे के टुकड़े से कोई चीज बनाना चाहते हैं, आरण में देके लाल करता है, फिर उसको कुटवाता है, थोड़ों से खुद कूटता है, काटता है, पीटता है, ऐसी चीज बना देता है। बहुत काम आती है, सुंदर लगती है, कीमत पाती है। सुनार सोने को भट्टी में लाल बना देता है और उसमें उस कूट पीट के, काट पीट के, कहीं अंगूठी, कहीं चैन, कहीं हार, कहीं श्रृंगार, क्या क्या बनाता है। वही सोना कितना भाग्यशाली बनता है, राजे महाराजाओं, रानियों महारानियों और सेठ साहूकार बादशाहों के गले में, हाथों में और उंगलियों में पहना जाता है। लेकिन वो अगर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझे क्यों पीटता है, ये जंगल की लकड़ी बेचारी आडी टेढ़ी जिसकी कोई गिनती नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, उस लकड़ी को काट के लेके आया, बढ़ई बढ़ई ने सुखा के इससे कितने अच्छे अच्छे कुर्सियां बनाई, मेज बनाई। कौन कौन बैठते हैं उन कुर्सियों, मेज टेबल बनाते हैं, घरों में खिड़कियां हैं। यहां तक कि इंसान मरता है तो भी कल्याण करने में वो लकड़ी काम आती है, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक वो लकड़ी काम देती है। लेकिन ये लकड़ी अगर बढ़ई काटता तब ये शिकायत करती, क्यों काटता है मुझे? तुम अपने कपड़ों को रोजाना धोते हो, कपड़े अगर शिकायत करें कि क्यों पीटता है मुझे, क्यों साबुन लगाता है, क्यों थापी मारता है, क्यों हाथ मारता है, लेकिन उसको नहीं पता कि तुम्हारा संवारता है। इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को संवारता है, ताता है, तपाता है, उसको देखता है खूब। लेकिन फिर भी अगर चेला बिगड़ जाता है, दुख होता है गुरु को। उसकी वो चीज है जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, और किसी की मेहनत करी हुई चीज जब बिगड़ती है उसको कष्ट होता है, दुख होता है, बड़ा कठिन होता है। बल्कि एक शब्द आया करता है, बड़ी सार्थक बात कही उसमें कबीर साहब ने, तू चाल चले से काग कीर मन हंस जान के पाया। गुरु तो काग से हंस बना देता है ना, अरंड से चंदन बना देता है, कुर्डी से महल बना देता है, राई से पहाड़ बना देता है, वो भिखारी को गद्दी दिला देता है, बांझों के पुत्र जना देता है। ताकत है उसमें, कहाँ से आ गई? नाम की शक्ति, नाम की कमाई की। नाम वो दौलत है, उस नाम की कमाई। लेकिन उस तक पहुंचते पहुंचते इंसान को अपने आप को ऐसा बना देना पड़ेगा जैसे रबड़। रबड़ को कितना ही बधा लो, छोड़ोगे वहीं आ जाएगा। छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, खींचो, लचीला, हर जगह फिट हो जाए।
संतों की ये रीत है, ये शिक्षा है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति नाम का सुमरण करता है, जो व्यक्ति भजन करता है, बंदगी करता है, उस व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है। उस व्यक्ति का जीवन नहीं बल्कि घर परिवार भी सुधर जाता है, संवर जाता है और घर में सुख शांति आ जाती है। अगर वह व्यक्ति गरीब है तो गरीब से अमीर बन जाता है। अगर उसके जीवन में कोई रोग है तो रोग भी खत्म हो जाता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और हमेशा नाम का सुमरण करते रहिए और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म ही आपके जीवन का आधार होते हैं। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्म आपके अच्छे जीवन का आधार है, बुरे कर्म आपके बुरे जीवन का आधार है। तो इसलिए कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए और अच्छे कर्म हमेशा कीजिए। और साथ ही महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।